हेलो मेरे भाइयों। बेसिकली अगर आप रीट 2025 की एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, इस वीडियो में आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पा जाओगे कि रीट 2025 की तैयारी कैसे करना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और बेसिकली क्या इसका पूरा प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ बेसिकली कि मैंने यूपी टेट की परीक्षा को 3 बार दी और तीनों बार काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्लियर कर रखा हूँ। 120 मार्क्स मेरे आउट ऑफ 150 में है और उसके साथ साथ मैंने जूनियर परीक्षा को एक बार दिया और एक बार क्वालिफाइड कर रखा। सीटी की परीक्षा को मैंने 3 बार प्राइमरी को दिया, तीनों बार क्वालिफाइड कर रखा है। 104 मार्क्स मेरा बेसिकली प्राइमरी का है और इसके बाद 2 बार मैंने जूनियर को दिया, दोनों बार मैंने क्वालिफाइड कर रखा है। 103 मार्क्स मेरा सीटेट का बेसिकली जूनियर का है। उसके साथ साथ इस टाइम पे मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड हूँ। अब मैं इन चीजों को बताने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि अगर आप रीट एग्जाम को, मैं रीट एग्जाम के जब सिलेबस को देखता हूँ, रीट एग्जाम के पैटर्न को देखता हूँ, तो सेम टू सेम जो उसका बेसिकली सिलेबस है और जो सेम टू सेम एग्जाम के पूछने का पैटर्न है वो बेसिकली डिपेंड करता है यूपी टेट की परीक्षा को। यूपी टेट की परीक्षा को इस तरह से 80% यूपी टेट का फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन और 20% रीट में बेसिकली आप देखोगे कि सीटेट का पैटर्न है। यानी कि सीटेट और यूपीटेट दोनों के बीच का रास्ता निकल के जाता है, इन द सेंस कि आप समझ गए होंगे अगर आप इस दोनों की परीक्षा के पैटर्न को, दोनों के पेपर को आपने देखा होगा। तो एग्जाम फॉर्म की बात करूं तो एग्जाम फॉर्म की बेसिकली डेट काफी टाइम से चल रही है, वीडियो बनाने में जरा से लेट हो गया मेरे को। 16 दिसंबर से स्टार्ट है और 15 जनवरी के तक पूरा जाएगा। रीट एग्जाम ये बेसिकली दो स्टेप पे होगा, एक लेवल वन एक लेवल 2। लेवल 1 to 5 जो कैंडिडेट डीएलएड कर रखा है और लेवल 2 जूनियर वालों कैंडिडेट के लिए होगा, बेसिकली जो 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी एग्जाम भी डेट भी आउट हो चुकी है, क्योंकि पिछले बार जब से देखा जाएगा रीट एग्जामिनेशन को, तब से आज तक बहुत ही कम समय दिया उन्होंने, इन द सेंस कि 27 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम है। तो अभी से आपको देखा जाए तो लगभग आपके पास 2 महीना से कम यानी 55 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचता है। इन्होंने दे रखा अपनी वेबसाइट पे कि हम बेसिकली जो है एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे आपको 19 फरवरी के आसपास। तो ये क्राइटेरिया के आसपास आप समझ सकते हैं आपके पास 50 से 55 दिन, और 50 से 55 दिन के पास अगर आप इस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना चाहते हैं, और क्वालिफाइड बहुत आसानी तरीके से किया सकता है। कैसे? क्योंकि एक बार इस परीक्षा को अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा। अब अगर अगर अदर स्टेट से भी हो तभी भी, अदर स्टेट की यूपीएससी स्टेट या फिर रीट राजस्थान के कैंडिडेट्स तो भरते ही, क्योंकि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है रीट की परीक्षा। और बेसिकली अदर स्टेट के लोग जैसे यूपी या फिर एमपी या फिर बिहार के कैंडिडेट्स भी वहां जाते हैं, इसलिए भी जाते हैं क्योंकि आपको पता हो तो पिछले कई सालों से यूपी में बड़ी शिक्षक भर्ती देखने, प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं आई थी। इस कारण से भी कहीं ना कहीं यूपी कैडेट भर भर के जाते हैं। मैंने भी इसके पहले वाले रेट के में बेसिकली फॉर्म फिलअप कर रखा था, लेकिन मेरा बेसिकली लगा हुआ था उस टाइम पे जैसे इसका एग्जाम डेट था उसके 3-4 दिन पहले ही मेरा था बेसिकली यूपी लेखपाल की परीक्षा। और यूपी लेखपाल का मेंस था, तो इस चक्कर में मुझे लगा कि अदर स्टेट जाने का मतलब कि एक हफ्ता पूरा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने स्किप कर दिया, एग्जाम को मैंने नहीं दिया था। तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, पूरी चीजों को मैंने एक चीजों को क्लियर कर दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा और पूरी चीजों को बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद फीस की बात कर लूँ तो लेवल 1 के अगर आप सिर्फ फॉर्म भरते हो तो आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप लेवल 2 की फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 550 उसका भी देना पड़ेगा। अगर आप बोथ फिल करते हो यानी दोनों को फॉर्म को फिलअप करते हो तो 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब सिलेबस की बात करूँ, बेसिकली इसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस आपको पता है कि जैसे आपको सीटेट में 30 क्वेश्चन, यूपी में आता है 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज चुनना होता है, हिंदी कैंडिडेट चुन लेते हैं, दूसरी लैंग्वेज आपको संस्कृत या इंग्लिश में से किसी एक को चुनना होता है। तो 33 क्वेश्चन इसके हो गए, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के होते हैं। ओवरऑल 150 क्वेश्चन का होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इस बार से उन्होंने नेगेटिव मार्किंग 1/3 इन्होंने कर रखा है। एक चीज और इन्होंने नया अपडेट दिया है, बेसिकली ऑप्शन तो आपके एग्जामिनेशन में 4 होंगे, लेकिन ओएमआर शीट में आपके ऑप्शन 5 होंगे। वो इस तरह से कि एक ऑप्शन ए बी सी डी जो आपके क्वेश्चन वाले होंगे, उसके अलावा जो ई ऑप्शन बेसिकली होगा वो इस तरह से होगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको ई वाला ऑप्शन को फिल करना होगा, नहीं तो आपको 1/3 काटा जाएगा। तो ये बेसिकली उनका सिस्टम इस बार की से किया गया है। तो ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन रीट 2025 की, उससे संबंधित। फिर भी अब कुछ लोग को लगेगा इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रांशु भाई। स्ट्रेटजी की बातचीत की जाए तो स्ट्रेटजी इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होना चाहिए कि आप साइकोलॉजी इन चीजों के सबसे शुरुआत कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जामिनेशन को आपको बेसिक से शुरुआत कैसे करना है। अगर आपने ठीक ठाक एक बार चीजों को पढ़ रखा है या फिर
आप पहली बार इन चीज़ों के एग्जामिनेशन पे बैठने जा रहे हो। रीट 2025 की बेसिकली तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए, आप सबसे पहले इसके पीवाईक्यू पेपर को एक बार देखो। कोई भी तैयारी स्टार्ट करो, आप किसी भी एग्जामिनेशन के पहले उसके पैटर्न को समझो। गधों की जैसे मेहनत करने से अच्छा है कि स्मार्ट वर्क के साथ अपने आप को स्मार्ट बनाओ और कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट लेना आना चाहिए आपको। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत बेहतरीन तरीकों से चीज़ों को कर पाओगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप स्कोर को अपने बूस्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग परीक्षा है, तो ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा को आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना मस्ट है, लेकिन हाँ, आप ट्राई करो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, क्योंकि क्वालिफाइंग परीक्षा भले जो आप इस तरह की परीक्षाओं में जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, 150 में से अब आप 120 110 मार्क्स लाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और ये भी पता चल पाता है कि आप नेक्स्ट जब फिर मेंस की परीक्षा होगी तो उस परीक्षा को कैसे क्वालिफाइड करोगे। बहुत जल्द आपको 57,000 भर्ती में राजस्थान बेसिकली 57,000 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान भी दिया गया कि मैं बहुत जल्द 57,000 बेसिकली रीट के माध्यम से भर्ती परीक्षा कंडक्ट करूंगा। तो इस तरह से चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट वगैरह दे लिया तो समझो कि मेरा क्या क्या चीज़ें वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है उसकी यूट्यूब पे सर्च करो, खूब कंटेंट भरा हुआ है, भर भर के पड़ा हुआ है, और आसानी तरीके से उस टॉपिक को सर्च करके आराम से चीज़ों को देखो कि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो, आराम से उसकी लगे कि ये टॉपिक मेरे को बहुत वीक है, मेरे नहीं आता। सबका अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी लगे आपको जरूरत है इसकी नोट्स बनाने, बुक वगैरह से कवर कर लो। इस तरह से चीज़ों करते जाओ, मॉक टेस्ट बनाते जाओ, सेक्शनल क्विज टेस्ट बनाते जाओ। सबसे अच्छा तरीका इसका होना चाहिए, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऐप्स के थ्रू इसको दे लो। टेक्स्ट बुक है, रोजगार अंकित है, ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म बेसिकली है जो फ्री में मॉडल टेस्ट या फिर पीवाईक्यू पेपर प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन पेपर उसके बाद जब एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल नियर हो, बिल्कुल पास में आ जाए, तो ऑफलाइन पेपर ले लो किसी पब्लिकेशन का, चाहे यूथ का ले लो, चाहे अग्रवाल वालों को ले लो, चाहे बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में आप जाओ, खुद आपको खुद चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके प्रैक्टिस सेट 2-4 बना लो, बस यही एक तरीका होना चाहिए। या फिर इसके पहले आपने सीटेट या यूपीटेट की परीक्षा आपने दिया होगा तो आपके अंदर खुद ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, कि अलग लेवल का ये कंटेंट क्लियर होगा कि मुझे इस चीज के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि बेसिकली राजस्थान में सीटेट वगैरह वैलिड नहीं करते हैं वो लोग, कि क्यों सीटेट अगर वैलिड करते तो रीड क्यों कराते हैं। बिहार की बात करो तो बिहार में वैलिड है, और आपने देखा होगा कि हाल ही में बीपीएससी 1.2 2.2 3 पॉइंट की परीक्षा कंडक्ट हुई, उसके बाद कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं बस डायरेक्ट जाके बीपीएससी का फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ा, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। तो हर राज्य का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना अपना तरीका होता है। वहीं पे यूपी की बात करूँ तो यूपी में बेसिकली उन्होंने क्या कर रखा है कि आपका सीटेट भी वैलिड है, यूपीटेट भी वैलिड है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। फिर भी अगर कोई चीज़ें छूट जाती है, कोई डाउट्स है आपका, तो जरूर कमेंट करें। मैं आपको एक एक चीज डाउट्स को, एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और एक कमेंट हर एक कमेंट की वैल्यूएशन बहुत बराबर तरीके से देता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।